पाकिस्तान मुआशी चैलेंजेस से निपटने के लिए इक्तिसादी इस्लाहात को तरजीह दे। चैलेंजेस से निपटने के लिए पाकिस्तान के साथ शराकतदारी है। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान विरान पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तानी वज़ीर ख़ज़ाना ने महकमा खारजा के आले ओहदेदारों से भी मुलाकात की है। पाकिस्तान मुतादिद शोबों में एक अहम शराकतदार है। सऊदी वज़ीर खारजा के दौरे पाकिस्तान और ईरानी सदर के मुमकिन दौरे पाकिस्तान पर सवाल के जवाब में विरान पटेल का कहना था कि इन दौरों पर बयान उन ममालिक की लीडरशिप पर छोड़ता हूँ। ऑपोजिशन के हंगामे में सदर सरदारी की मुफाहमत की तजवीज़। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में कहा कि एहतराम और सियासी मुफाहमत की फ़ज़ा कायम करना होगी। मुल्क आगे ले जाने के लिए नई सियासत करना होगी। कोशिश करेंगे तो सियासी दर्जा हरारत में कमी ला सकते हैं। मुल्क को सियासी बहरान से निकालने की ज़रूरत है। हमारे पास वक्त बहुत कम है। चैलेंजेस से निपटना नामुमकिन है। मुकालमे और पार्लियामानी इत्तफाक राय की ज़रूरत है। मकासद के लिए सबको एक कदम पीछे हटकर सोचना होगा। कहा, उम्मीद है अरकानी पार्लियामेंट अपने इख्तियारात का दानिशमंदी से इस्तेमाल करेंगे। तमाम लोगों और सूबों के साथ कानून के मुताबिक यकसा सलूक होना चाहिए। दहशतगर्द अनासिर के खात्मे के आज़म का अयादा करते हैं। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास। सदर के खिताब के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। 23 मिनट के खिताब के दौरान अपोजिशन के नारेबाजी मुसलसल जारी रही। पार्लियामेंट और सीटों से गूंजती रही। जमशेद दस्ती ऐवान में मुसलसल बाजा बजाते रहे। सदर जरदारी शोर शराबे पर सिर्फ मुस्कुराते रहे और खिताब जारी रखा। अपोजिशन अरकान बैनर और तस्वीरें उठाए स्पीकर के डायस के करीब जमा हुए। जाले रहनुमा दरमियान में दीवार बन गए। कादिर पटेल और आगा रफीउल्लाह की जानिब से रोकने की कोशिश पर अरकान असम्बली में तलखलामी और गर्मा गर्मी भी हुई। रश पड़ा तो डाइस के सामने सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। सदर का खिताब मुकम्मल होते ही इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया। आज यहाँ पे एक इलीगल सदर का खिताब आपने सुना और बहसियत एक ऑपोजिशन लीडर मैं उठा और पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज करने की कोशिश की और बदकिस्मती के साथ स्पीकर कौमी असेंबली ने इजाजत नहीं दी। ऐवान में गैर कानूनी सदर ने खिताब किया। अपोजिशन लीडर उमर अजूब के कहना है कि कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कानून है तो जिस वक्त अपोजिशन लीडर उठेगा उसे फ्लोर दिया जाएगा। आसिफ अली जरदारी ने बहस सदर पीपल्स पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा, हमने जरदारी को 21 तोपों के एहतजाज की सलामी पेश की। जरदारी को मजबूर किया। उन्होंने अपनी तकरीर अधूरी छोड़ दी। ये लोग ओहदे बांटते हैं, आइन और कानून के दायरे में अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। बानिया पीटीआई का शेर अफजल मरवत के बयान से इजहार लाताल्लुकी। रियाला जेल में मुलाकात के बाद मुज़म्मिल असलम ने मीडिया को बताया, बानिया पीटीआई सऊदी अरब से मुतालिक दिए गए बयान का इल्म नहीं रखता था। बोले, पीटीआई दौर में सऊदी अरब ने $2 अरब दिए। सऊदी अरब खिलाफ होता तो सरमायाकारी क्यों करता। सरबराह सुन्नी तहरीक हामिद रजा बोले, बानिया पीटीआई ने वाज़ेह किया, हुकूमत के खात्मे में सऊदी अरब का कोई हाथ नहीं था। तर्जुमान रऊफ हसन ने कहा, जद्दोजहद का आखिरी दौर शुरू हो गया है। अनकरीब हर इदारे की तरफ से मस्बत इशारे आएंगे। बानिया पीटीआई दोबारा वज़ीर आज़म बनने जा रहे थे। हर इशू पे पार्टी की कोई पॉलिसी का होना जरूरी तो नहीं है। सही। तो सऊदी अरब के मामले पे जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी वो मेरी जाती रह के साथ था और मैंने ट्वीट में ये बताया है कि वो मेरी पर्सनल व्यू थी। शेर अफजल मरवत सऊदी अरब से मुतल्लिक बयान पर कायम। कहा, सऊदी से मुतल्लिक बयान मेरी जाती राय थी। जरूरी नहीं कि हर बयान पार्टी पॉलिसी के मुताबिक दिया जाए। इंसान को जाती राय देने का हक हासिल है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ को जवाब कहते हैं, सियासत के लिए दोस्त मुल्कों से मुतालिक ऐसा बयान अफसोसनाक है। ऐसे मुल्क से मुतालिक बयान दिया जिसकी मजहबी और मुआशी बहुत अहमियत है। ये मुल्क में अनारकी फैलाने के लिए ऐसे बयान देते हैं। ये चाहते हैं हिंगोई सरमायाकारी आए, ना कोई हमारी मदद करे। दौरे सऊदी अरब सरमायाकारी, तिजारती और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के नए दौर का आगाज है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के बेहद शुक्रगुजार हैं।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं सऊदी सरमायाकारी से मुताल्लिक़ की तकमील की खुद निगरानी करूंगा। बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी के मंसूबों के हवाले से किसी किस्म की लापरवाही कबूल नहीं। फरसूदा तरीक़ेकार और सुर्ख फितना बिल्कुल नहीं चलेगा। सऊदी अरब पाकिस्तान में बैरिक गोल्ड कॉरपोरेशन के मुआहदे के करीब पहुंच गया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक सऊदी कंपनी पाकिस्तानी माइनिंग सेक्टर में $1 अरब की सरमायाकारी करेगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में कहा, सऊदी कंपनी पाकिस्तान माइनिंग सेक्टर में मज़ीद सरमायाकारी करना चाहती है। सरमायाकारी का ऐलान जल्द मुतवक्किल है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मूडीज़ इन्वेस्टर सर्विस के साथ मीटिंग इक़्तिसादी इशारियों से मुतालिक आगाह किया। इलामे के मुताबिक वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा, IMF स्टैंड बाय एडजमेंट में मुआशी इस्तेहकाम हासिल है। टैक्स इस्लाहात, तवानाई और निजकारी समेत अहम तरजीहात पर नजर है। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल का गजा की सूरत हाल पर इजलास। रूस की फ़लस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनियत देने की हिमायत। कहा, फ़लस्तीन को तस्लीम करने से खित्ते में अमन की राह हमवार होगी। चीनी मंदूब का कहना था कि इसराइल को रफ़ा पर हमले का मंसूबा तर्क कर देना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस का कहना था कि इसराइल गजा में इमदादी खुराक और दवाएं जाने नहीं दे रहा। गजा वालों को खुराक की सबसे ज्यादा जरूरत है। कतर का गजा अमन मुज़ाकरात की सालिसी से दस्तबरदार होने का इंदिया है। कतर ने मुज़ाकरात की नाकामी की वजह फरीकैन के सियासी मफादात को करार दे दिया। तुर्की के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल मेतीन कोरिक का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। दो तरफा फौजी राब्तों ताउन का दायरा-ए-कार बढ़ाने के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इलाकाई अमन से कम फ़रोग़ देने पर बातचीत। आर्मी चीफ की मुसल्लह फ़ौज के दरमियान फौज ताउन को फ़रोग़ देने की जरूरत पर जोर। तुर्क मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। यादगार शोहदा पर फूल भी रखे। जनरल मेतीन कोरिक की एयर चीफ से भी मुलाकात। तुर्क जनरल ने एविएशन इंडस्ट्री में पाकिस्तान की काविशों का एतराफ़ किया। जनरल मेतीन ने एयर हेडक्वार्टर्स में तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर का मुआयना भी किया। हाफिज तैमूर रहमान जमात इस्लामी पाकिस्तान के छठे अमीर बन गए। मंसूर तकरीब में अमारात का हल्फ उठाते हुए आबदीदा हो गए। तकरीब से खिताब में हुकूमत के खिलाफ जल्द तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया। कहा, फॉर्म 47 वाले पाकिस्तान की क़यादत के अहल नहीं, जबरदस्ती मुसल्लत किए गए वोटों को तब्दील करने वाले हमारे हुक्मरान नहीं हो सकते। अमीर जमात इस्लामी 21 अप्रैल को आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। दुबई एयरपोर्ट समेत UAE एयरपोर्ट पर परवाजों की बंदिश। कराची एयरपोर्ट बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों की कतारें। ड्रॉप लाइन से बैनुल-अक़वामी रवानगी लॉन्च की। दाखिली दरवाजों तक लाइनें। मुसाफिरों में बुजुर्ग, बच्चे, खवातीन और उमरा ज़ायरीन शामिल। और रावलपिंडी में बारिश। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का पहला T20 मैच बेनतीजा खत्म। बारिश के बायस मैच 5-5 ओवर तक महदूद हुआ। शाहीन आफरीदी ने सिर्फ 2 गेंदें कराई। बारिश भी शुरू हुई तो मैच खत्म कर दिया गया। सीरीज के तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त।